गुड इवनिंग बच्चों। आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं हिंदी भाषा का। तो आज से हम हिंदी पढ़ेंगे, हिंदी का अध्ययन करेंगे और हिंदी में हम बहुत ही छोटी छोटी वीडियो हमारी रहेंगी और छोटे छोटे टॉपिक्स रहेंगे, उसी पे हम चर्चा करेंगे। और ये आज हमारा पहला टॉपिक है भाषा और व्याकरण। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि लिखा हुआ है, मैंने खुद अपने हाथों से लिखा है। राइटिंग तो मेरी ज़्यादा बढ़िया नहीं है, लेकिन पूरा प्रयास करूँगी कि आपको ये स्पष्ट हो और ये एक छोटा सा टॉपिक मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं, वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। भाषा और व्याकरण क्या है? भाषा और व्याकरण नॉर्मली जब हम बच्चों से पूछते हैं तो वो बताते हैं कि जो आपने कहा, जो हमने कहा, यही एक भाषा है। लेकिन अगर हम एक अच्छे तरीके से कहें तो भाषा को कहने का तरीका ये सही नहीं है। भाषा को हम एक तरीके से ही तो अपने शब्दों को हम सामने वाले के सामने प्रकट करेंगे। तो भाषा को हम एक परिभाषा के रूप में जानेंगे कि भाषा क्या है। हमारी कक्षा जो है 1 से लेकर के कक्षा 8 तक की जितनी भी बुकें हैं, सब में लिखी होती है कि भाषा एक माध्यम है अपने विचारों को प्रकट करने का, या भाषा एक साधन है कि हम अपने विचारों को जान सकें, अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट कर सकें। तो कई तरीके की मतलब अलग अलग किताबें अलग अलग लिखती हैं। तो वही हम कुछ अलग नहीं पढ़ेंगे, हम भी वही पढ़ेंगे। बस हम भी भाषा की परिभाषा से शुरुआत करेंगे। तो भाषा की परिभाषा जानते हैं। भाषा की परिभाषा, भाषा की परिभाषा आज हम जानेंगे भाषा की परिभाषा। पहली वीडियो है तो स्टार्टिंग हमें यहीं से करना है। हम कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम या जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। विचारों का आदान प्रदान करते हैं। आपको समझ में आई होगी कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अब भाषा के भेद भी होते हैं। भाषा के भेद के बारे में बात करेंगे। भाषा के या रूप कह सकते हैं हम। भाषा के रूप, हम इसके रूप पढ़ेंगे। भाषा के
भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं। भाषा के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? दो रूप होते हैं, या भेद कह सकते हैं हम। भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं। नंबर 1 मौखिक 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 भाषा, और नंबर 2 लिखित भाषा। लिखित भाषा हम बस ऐसा पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि हम बहुत इसकी जो है इसकी थ्योरी जानने की कोशिश कर रहे हैं। बस हमें ऐसा है कि सामने वाला हमसे कुछ पूछे तो एक सटीक से फटाफट बता दें। जो छोटे बच्चे होते हैं कई बार अभी परिभाषा ही नहीं बता पाते वो बेचारे, क्योंकि इतनी बड़ी लिखी हुई होती है किताबों में, वो समझ नहीं पाते। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे शॉर्ट रूप में कर दें हम, कि भाई भाषा की परिभाषा और भाषा के मुख्यतः रूप। कहीं कहीं किताबों में मुख्यतः दो रूप के साथ साथ एक सांकेतिक रूप को भी दिखाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर हम इन दो रूपों का ही प्रयोग अपनी भाषा में करते हैं। इनके उदाहरण देख लेते हैं। मौखिक भाषा का उदाहरण, आप कहेंगे कि मौखिक भाषा क्या है? वही जिसे हम बोल के अपने विचारों को प्रकट करें। और लिखित भाषा क्या है? जिसे हम लिख करके अपने विचारों को सामने वाले के यहाँ प्रकट करें। लेकिन कई बार हमसे एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है, बच्चे होते हैं कक्षा 8, 7, 6, तो हमें पता होना चाहिए, या कई बार तो बड़े भी नहीं बता पाते, माइंड से जो है स्लिप हो जाती हैं कुछ चीज़ें, जब हम बहुत पहले पढ़ लिया होता है बाद में उन्हें देख नहीं पाते। तो चलिए इनके उदाहरण और देख लेते हैं। मौखिक भाषा का उदाहरण देखेंगे। मौखिक भाषा का उदाहरण, मौखिक भाषा का उदाहरण, हम बात कर रहे थे मौखिक भाषा का उदाहरण। तो उदाहरण है, मौखिक भाषा के उदाहरण में हम नंबर 1 पे लेंगे टेलीफोन। टेलीफोन की बात करेंगे हम। टेलीफोन ये हमारी मौखिक भाषा का एक मुख्य उदाहरण है। जब हम टेलीफोन पे बात करते हैं तो और किसी चीज़ का कोई यूज़ नहीं होता, वहाँ कोई हम पत्र नहीं लिख रहे होते, टेलीफोन हो जाएगा। इसमें हम दूसरा भाषण को ऐड कर सकते हैं, भाषण। दूसरा हम भाषण कह सकते हैं, दूसरा हमारा भाषण हो जाएगा। वैसे ही हम लिखित भाषा का भी देखेंगे। लिखित भाषा का उदाहरण, लिखित भाषा का उदाहरण, लिखित भाषा का उदाहरण है ये। इसमें हम देखेंगे पत्र द्वारा। इसमें हम पत्र द्वारा, पत्र के द्वारा हम अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। पत्र द्वारा, पत्रिकाओं द्वारा, या कहानी, नाटक, हम ये सब जो है लिखित भाषा में करते हैं। इसमें हम एक ही एग्जाम्पल जो मेन है उसी हम देखेंगे। लिखित रूप में जितनी भी चीज़ें आएंगी वो सब इसमें ऐड हो जाएंगी। अब हम बात कर लेते हैं व्याकरण की। बात कर लेते हैं हम व्याकरण की। अब व्याकरण क्या है? व्याकरण देखिए, व्याकरण में हम ये जानेंगे कि व्याकरण क्या है। अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो व्याकरण हमें
हम इसकी भी एक परिभाषा के रूप में जानेंगे, ज़्यादा मतलब हमारे लिए सुविधाजनक रहेगी। व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप में लिखना शुद्ध रूप में लिखना है, लिखना कोमा पढ़ना और बोलना सिखाती है, बोलना सिखाती है। हम ये जानेंगे, हमने जाना कि व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप में लिखना कोमा पढ़ना और बोलना सिखाती है। व्याकरण का काम इतना ही था, ये हमें इतना ही सिखाती है। अब इसके उदाहरण हैं, जैसे इसका उदाहरण देख लेते हैं हम। उदाहरण देखेंगे हम। उदाहरण है जैसे मोहन आम खाता है, ये एक वाक्य है। अब हमने ये लिखा, नॉर्मली हम पढ़ देते हैं कि जो है मोहन आम खाता है, तो मोहन आम खाता है, मोहन करता है, मोहन क्या है, करता है, आम कर्म है और खाता क्रिया है। मोहन एक दूसरे रूप में देखते हैं, मोहन कर्ता के साथ साथ पुल्लिंग है और एक वचन है। आम जो है कर्म कारक है ही, क्योंकि आम पे प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि मोहन खा रहा है, और क्रिया है वर्तमान काल की है, ये पता चल रहा है। तो ये हमें शुद्ध रूप में पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाती है। तो व्याकरण का हमारा ये काम था। आई होप कि आप सभी को ये अच्छा लगा होगा और मैंने अपने पार्ट पे पूरा काम किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक नया चैप्टर लेके आऊँगी। दूसरा, आज हमने बस सिर्फ भाषा और व्याकरण पे जो है विचार किया है। एक बार फिर से एक मिनट का जो है क्विकली एक इसका रिवीजन देख लेते हैं। आज हमने पढ़ा कि भाषा क्या है, भाषा की परिभाषा क्या है। तो हमने भाषा की परिभाषा जानी कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा के दो रूप हमने देखे, मौखिक और लिखित। मौखिक का उदाहरण हमने देखा टेलीफोन, भाषण आदि। लिखित भाषा का उदाहरण देखा हमने पत्र के द्वारा। फिर हमने जो देखा है वो व्याकरण पे बात की कि व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाती है। जैसे एग्जाम्पल हमने दिया, मोहन आम खाता है, तो मोहन यहाँ पे करता है, पुल्लिंग है और एक वचन है। आम क्या है, आम यहाँ पे कर्म है और खाता क्रिया है और क्रिया वर्तमान काल की है। तो थैंक यू बच्चों, आज हमारी ये वीडियो यहीं समाप्त होती है
और मैं कल एक नई वीडियो एक नए पार्ट के साथ लेके आऊँगी। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट।